नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुल्हरी। ये अपना चैनल काम की बातें। इसमें हम अपने जीवन के बारे में छोटी छोटी बातों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो हैं बहुत छोटी छोटी बातें, बट वो अपने जीवन का नजरिया बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारा नजरिया चेंज होता है। तो मेरा नजरिया भी इन काफ़ी बातों में चेंज हुआ और वो सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करूं। हर वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आज का टॉपिक है पैसा। पैसा जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये बात भी आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो बैलेंसिंग हम लोगों के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल लाइफ के बीच में, पैसा अर्निंग के बीच में और अपने फैमिली के बीच में, सारी सब कुछ आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अच्छी तरीके से बैलेंस करना सीख जाएंगे, तभी आपका जीवन खुशहाल होगा। अभी पैसे को हर एक इंसान अपने अपने नज़रिए से देखता है। जो मेरा नज़रिया है पैसे के मामले में, वो है फ्रीडम, आज़ादी। पैसा आपको आज़ादी देता है। अब हम लोग बोलेंगे कि आज़ाद तो हम ऑलरेडी आज़ाद देश के अंदर हैं और हमको किसी ने भी गुलाम नहीं बना रखा, तो कौन सी आज़ादी देता? पैसा हमें आज़ादी देता है अपने दिल की करने। किसी भी बारे में विचार नहीं करना पड़ेगा कि मैं अगर ये जीवन में ये कदम उठाऊं तो मुझे कल क्या होगा। वो अगर आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हो, उस लेवल पे आप पहुंच गए हों कि आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मिल गई है पैसों के मामले में, तब आप अपने जीवन के कुछ भी निर्णय आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कल क्या होगा। उसी को बोलते हैं आज़ाद। और आज हम वही डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हम लोग कैसे लें। कैपिटल, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कैसे बनाएं। अब कैपिटल बनाने के लिए हमसे जो पुरानी वाली पीढ़ी थी, उन्होंने हमें बताया था कि बेटा कमाओ और बचाओ, जो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो गया है। पुराने टाइम में जब हमारी जो पिछली वाली पीढ़ी है, उस टाइम में बैंक के इंटरेस्ट रेट इतने अच्छे रहते थे कंपेयर टू द महंगाई दर, कि समझो उस टाइम आपको अगर एफडी हो तो 15% आपको ब्याज मिलता था। उस टाइम अगर आपने 1000 रुपए की, एक उदाहरण के तौर पे एफडी करवाई, 1000 रुपए की एफडी में 15% के हिसाब से आपको एक साल के बाद 1150 रुपए मिले। और महंगाई दर के हिसाब से कि जो सामान आपका 1000 रुपए में पिछले साल आता था, वो अभी अगले साल आने लग गया 1050 रुपए में। तो आप 1150 आपके पास थे और 1050 में आपको वो नया सामान आने लगा, तो आपको 100 रुपए आपके कैपिटल में ग्रोथ हो गई। तो इस तरीके से आप अगर वो सेविंग करते हैं तो आपका कैपिटल बढ़ता जाता है एंड इट विल रीच यू सम सर्टेन लेवल। लेकिन अभी का परिवर्तन, अभी जो समय है उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन अपने लिए सूट नहीं होती है। वो सिचुएशन हम लोगों को सूट क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है बैंक के, वो महंगाई दर से कम है। तो अगर आपने 1000 रुपए की एफडी करवाई और अगर आपको 5% से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगली साल आपको 1050 रुपए मिलेंगे। तो हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि 50 रुपए हमको बढ़ के मिले हैं। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से देखेंगे, महंगाई दर अगर अपनी 6% हो, तो जो 1000 रुपए हैं, जो सामान हमको 1000 रुपए में पिछले साल मिलता था, वो सामान अभी 1060 रुपए में हो गया। तो आपके पॉकेट में है 1050 रुपए, आपको खर्च करने हैं 1060 रुपए, तो आपके जो मेन कैपिटल था उससे 10 रुपए कम हो गए। यानी आपका जो कैपिटल लास्ट ईयर था उससे आप कम हो गए। तो जो हमें पिछली पीढ़ी ने बताया कमाओ और बचाओ, वो अभी इस टाइम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसी कंसेप्ट से चलेंगे, हाँ हमको दिखेगा कि इंटरेस्ट आ रहा है, बट हम लोग जो हमारा कैपिटल है उससे कम होता हुआ जा रहा है। अभी आज के समय की जरूरत है एक और उसमें ऐड करना। जैसे पुराने टाइम में जय जवान जय किसान और फिर बाद में जय विज्ञान ऐड हुआ था, उसी तरीके से पहले कमाओ, बचाओ और अभी उसको इन्वेस्ट करो। 3 चीजें हमें करनी पड़ी। इसमें सबसे जो पहली स्टेप है कमाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हमें टारगेट रहना चाहिए कि आज जो हम कमा रहे हैं कल उससे ज्यादा कमाएं। पैसा कमाने के लिए वो बोलते हैं ना, किसी पेड़ पे नहीं लगे रहते कि हमें जाके वहां से तोड़ के लेके आने का है। पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्किल डेवलपमेंट करना। आज जो आपको आता है कोशिश करो कल उससे आपको अच्छा आए, या अगर उसी फील्ड के एक्स्ट्रा आप कुछ और फील्ड भी अगर उसमें ऐड कर सको, तो आपको
ये कमाने में आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी कैपिटल को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। कमाने के बाद बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना कमा रहे हैं इट्स डजंट मैटर, आप कितना बचा रहे हैं इट्स रियली मैटर। क्योंकि एक दो एग्जांपल देते हैं। एक बंदा है वो 1000 रुपए कमा रहा है दिन के, और वो शाम को 800 रुपए खर्च कर देता है पूरे दिन में। और एक दूसरा बंदा है जो 500 रुपए कमा रहा है, लेकिन वो पूरे दिन में 200 रुपए खर्च कर रहा है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? पहले वाले बंदे को शाम को सिर्फ 200 रुपए सेविंग हुआ, दूसरे वाले बंदे को दिन में 300 रुपए की सेविंग। तो जब कैपिटल उन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो दूसरे वाले बंदे का कैपिटल ज्यादा मिलेगा पहले वाले बंदे से। इसीलिए बोला है कमाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में सेविंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सेविंग के बाद में अभी इन्वेस्टमेंट, वो उससे भी बड़ा फैक्टर। आपका पैसा और पैसा कमाने लग जाएगा, उस दिन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी कितनी पे मिलती है, ये हर एक इंसान के लिए उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है, और उससे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलेगी, उससे आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। अभी हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अभी बोलते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। इसमें भी मेरा नजरिया क्या है कि जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, अगर हम उसको देखें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, एफडी में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, यूलिप, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, सब में जितने भी इन्वेस्टमेंट है सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट खराब है, ये इन्वेस्टमेंट खराब है, तो वो बिल्कुल आपको गलत बता रहा है। इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में वही अच्छा है जो आपको चैन की नींद दे। कुछ भी आप इन्वेस्ट करके अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है कि कल क्या होगा इस इन्वेस्टमेंट का, इसका मतलब आपने वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गलत किया है। इन्वेस्टमेंट वही अच्छा है जो करने के बाद आपको दिल में संतुष्टि हो कि हाँ, अब मैं आराम से रिलैक्स से सो सकता हूँ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वो करो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, आपको दिल में वो चीज़ हो कि ये सबसे अच्छी है। अगर आपको रियल एस्टेट में अच्छा लगता है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। अगर आपको गोल्ड में अच्छा लगता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में अगर अच्छा लगता है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। जिसमें आपका दिल करता है आप उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। किस इंसान को कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं इसको एज वाइज कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। देखो, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक रिवॉर्ड अलग होता है। रिवॉर्ड का मतलब उससे अपने को रिटर्न कितना मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका रिस्क भी अलग होता है। जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होएगा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड। इसीलिए मैं इसको लाइफ स्पेन जो अपना होता है उसमें मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करते हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। 60 के बाद में इंसान का रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, वहाँ उसको एकदम फुल रिलैक्स लाइफ जीनी चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा हो तो वो आपको 20 to 30 में लेना चाहिए। 20 to 30 में जो मेरा मानना है और जो बेस्ट कंसेप्ट है मेरा नज़रिया है, मेरे नज़रिए से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 20 साल से 30 साल के बीच में हो तो आप 80% ज़्यादा रिस्क वाला पोर्टफोलियो रखिए और 20% सेफर साइड का पोर्टफोलियो रखिए। फिर आप 30 से 40 के बीच में हो तो आप 20% रिस्क वाले में से कम करके 20% सेफर साइड वाले में बढ़ा दीजिए। तो उस टाइम मेरे नज़रिए से आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा 60% इन द रिस्क फैक्टर एंड 40% इन द सेफर फैक्टर। उसके बाद में अगर आपकी एज अभी 40 साल से 50 साल के बीच में हो तो आप 40% अपना रिस्क फैक्टर में रखिए, 60% आप सेफर फैक्टर में रखिए। आप अगर 50 से 60 के बीच में हो तो आप 80% अपना सेफर में रखिए, 20% रिस्क में रखिए प्रोफाइल में। क्यों ऐसा, क्यों मेरा ऐसा नज़रिया क्यों है? देखो, अगर आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है आगे अर्न करने का, तो अगर आपने कुछ रिस्क प्रोफाइल बना रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे आपको चांसेस है रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेंगे।
तो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, तो आपके पास अभी भी लाइफ है उन वापस अपने पैसे अर्न करने की। लेकिन अगर समझो आपका 50 साल की उम्र है और उस टाइम आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनकी भी शादियां करनी है आपको, और भी आपकी जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो आपको करने हैं, और उस टाइम आपने अगर रिस्क प्रोफाइल में 80% लगा दिया और कुछ हो गया उसको, तो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। आपके पास जो कैपिटल था वो आपने कहीं लगा दिया और वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है अपने को सेफर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मेरा जो नज़रिया है उसमें रिस्क प्रोफाइल में हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं और सेफर प्रोफाइल में कौन सा कर रहे हैं। अपने पास जो डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पे विराम देते हैं। और जो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप छोटे छोटे कदम लीजिए, लेकिन कदम लेने बहुत ज़रूरी हैं। छोटे छोटे कदम मिलके ही कल बड़े कदम बनते हैं। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी पे लेके जाएगी, जहां आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।